हेलो गाइस। तो ये मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट है, रीसेंट वाला मॉक टेस्ट है जो मैंने अभी दिया था। तो इसमें मेरे 82 टोटल अटैम्प्ट्स थे। 75 करेक्ट है, इसमें से 7 इनकरेक्ट है। इसमें से मैंने जनरल अवेयरनेस पूरा छोड़ दिया था, इसमें मैंने कुछ भी अटैम्प्ट नहीं किया है। और यहाँ बाकी सारे सेक्शंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें इंग्लिश में 36 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट किए हैं, क्वांट में 26 अटैम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में 20 ही हो पाए थे, बिकॉज थोड़ा टाइम का इशू रहता है। तो पजल या मैं कहाँ स्टक हो गई थी, मैं शायद इनपुट आउटपुट में स्टक हो गई थी मे बी, इसलिए रह गया। तो उसमें परसेंटाइल मेरी 94.77 परसेंटाइल है। कितने मार्क्स हैं मेरे? 76.75 मार्क्स हैं मेरे। 682 13,000 लोगों ने ये दिया हुआ है मॉक टेस्ट। तो गाइडली पे काफ़ी सारे लोग मॉक टेस्ट देते हैं और ये थोड़ा फ्लक्चुएट भी होता रहता है, मतलब परसेंटाइल, क्योंकि लास्ट टाइम ही मेरा शायद 93 के आसपास था, अभी ये 94.77 हो गया है। जैसे ही लोग देते हैं थोड़ा फ्लक्चुएट तो होता ही है। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में देखें तो यहाँ पे मेरी जनरल अवेयरनेस तो 24 ही मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। मुझे बाकी लोग करते होंगे शायद, लेकिन मैं उनको छोड़ ही देती हूँ। मतलब मैं जनरल अवेयरनेस अभी पढ़ ही रही हूँ एक्चुअली, अभी मेरा रिवीजन नहीं हुआ है। और फैब का तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, तो फैब का मैंने किया है, फिर जनवरी का किया है अभी मैं, और रिवीजन करूँगी। फिर उसके बाद मैं उनके सेक्शनल्स लगाऊंगी जीए के, या फिर मैं जो क्विजेज़ होते हैं, जो वेबसाइट्स पे क्विजेज़ होते हैं, मैं भी स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से करती हूँ। मेरे पास तो मेरे पास स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से मैं कर रही हूँ। मेरे पास करियर क्लाउड का भी सब्सक्रिप्शन है, तो मैं वहाँ से भी इसके क्विजेज़ वगैरह करूँगी। तो अभी मैं जनरल कर रही हूँ, इसलिए मैं वो अटैम्प्ट नहीं कर रही हूँ। सॉल्यूशंस में देखें तो आ जाओ। तो ये जनरल अवेयरनेस बिल्कुल छोड़ा हुआ है। इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं मोस्टली सारी ही अटैम्प्ट करती हूँ इंग्लिश में। फिर ठीक है, एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, मतलब मैं सारी अटैम्प्ट कर देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हाँ, ये पैरा जंबल, मतलब पैरा जंबल मैंने लीव ही कर दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पूरा लीव ही कर दिया था, बिकॉज वो फिर पूरा रॉन्ग ही होता है। मतलब उसमें तो पैरा जंबल में आप 50-50 पर चांसेस भी नहीं दे सकते, मतलब या तो वो पूरा सही होता है या पूरा गलत ही होता है, मेरा तो स्पेशली। तो मैं, अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं पूरा छोड़ ही देती हूँ। बाकी इसमें सिर्फ 4 इनकरेक्ट हैं, तो एक्यूरेसी ठीक गई इंग्लिश में, इस वजह से मार्क्स भी बढ़ गए हैं। 31 मार्क्स थे इसमें। बाकी इंग्लिश का लेवल ठीक था, अच्छा था, मतलब मॉडरेट लेवल था इसका, ज़्यादा टफ नहीं था। क्वांट में मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं? 26 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। क्वांट ईजी ही था, लेकिन मतलब होता है ना, क्वेश्चन सेलेक्ट करते करते थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम निकलता, उतना स्पीड भी नहीं था। और मैं बहुत चूज़ कर करके क्वेश्चंस करती हूँ, और कई क्वेश्चन होते हैं जो देखने में ईजी लगते हैं, लेकिन फिर वो बनते नहीं है जब उनको बनाओ तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए 26 तक ही पहुँच पाया। ये कौन सा इनकरेक्ट था? बोथ 1 and 2 ठीक है, बाकी सब तो करेक्ट है। बाकी ये, हाँ, ये वाली जो डीआई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। एक डीआई थी, हाँ, ये वाली डीआई, ये मुझसे बनी ही नहीं। ये दिखने में बहुत ईजी लग रही है, लेकिन ये मतलब कुछ तो इसमें पता नहीं क्या था, ये मुझसे बनी ही नहीं। फिर मैंने इसको लीव ही कर दिया। मेरा काफ़ी सारा टाइम इसमें चला गया था। यू कैन सी 5 मिनट्स मेरे इसी में ही चलेगा। 5 मिनट्स के बाद भी मैं इसे बना नहीं पाई थी, मतलब मैंने बना ली थी, लेकिन पता नहीं कि मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे, कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी थी। फिर मैं लीव करके मैं फिर बाकी सारे क्वेश्चन करने लगी थी। तो क्वांटिटी बेस्ड भी जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंदी थे, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके तब जाके निकालो। हालांकि क्वांटिटी क्वेश्चन तो ईजी था, और सिंप्लीफिकेशन भी ईजी था, और ये क्या है, और ये क्या है, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी थी इसमें। फिर ये डीआई है। तो मेरा सीक्वेंस यही रहता है, मैं सबसे पहले 1 लाइनर्स अटैम्प्ट करती हूँ, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद डीआईज, और उसके बाद मैं जाके कहीं अर्थमेटिक टच करती हूँ। मैं अर्थमेटिक देख लेती हूँ, अगर बीच में मुझे ईजी लगता है तो मैं अटैम्प्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसी सीक्वेंस में चलती हूँ। इसके बाद है रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने एक भी पजल नहीं बनाया है, तो पजल में पहले टच ही नहीं करती हूँ। मुझे पता है मुझसे बनने ही नहीं वाली है वो। तो पजल, हाँ, पजल तो मैं नहीं बनाती हूँ शुरू में। पहले मेरा टारगेट रहता है कि मैं जितने ईजी क्वेश्चन मैं रीजनिंग में निकाल सकती हूँ पहले ईजी क्वेश्चन में कर लूँ, क्योंकि मतलब नहीं हो पाते मुझसे, पजल नहीं बन पाते हैं, और जितने भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो मेरा ये रहता है रीजनिंग में कि मैं जितने ईजी कर पाऊँ, जितने मार्क्स फेच कर पाऊँ, उतने मार्क्स फेच करने की कोशिश करूँ, बिकॉज ईगो पे लेके तो रीजनिंग नहीं हो पाती है मुझसे कि मैं सब जो मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ मैं वो सब करूँ। नहीं, पहले मैं ईजी करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सब। तो इसमें मैंने क्या अटैम्प्ट किया है? तो ये कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट गलत है, बाकी दोनों ठीक है। ये अगेन इसमें फ्लैट एंड फ्लोर और ये ब्लड रिलेशन दोनों साथ में, ये वाली थी पजल। और फिर इसके बाद ये भी कंडीशन बेस्ड थे ना, हाँ, तो एक और कंडीशन बेस्ड। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, ये वाला 2 कंडीशन बेस्ड, फिर ये पूरा वही है। देन ये कोडेड डायरेक्शन, इसके भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें बहुत टाइम लगा। कितना टाइम लगा इसे? ओ माय गॉड, इसमें ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने, 8 मिनट ले लिए, फिर उसको सॉल्व करने में 2.5 मिनट ले लिए। तो रीजनिंग में टाइम काफ़ी चला जाता है मेरा मुझे। फिर अगेन ये इनपुट आउटपुट, तो इसमें थोड़ा सा, मतलब ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया था। इसमें मैंने कितना टाइम दिया? फर्स्ट है ना ये, फर्स्ट
तो मैंने 2 मिनट ही दिए हैं। मतलब ये लास्ट के मैंने 2 मिनट इसको दिए थे और मैंने शुरू में भी देखा था इसे थोड़ा टाइम, तो ये मुझे नहीं समझ में आया था, फिर मैंने दोबारा इसको देखा। ये काफ़ी हद तक मुझसे सॉल्व हो गया था, लेकिन बस ये लेटर्स का मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ये मैं कर लेती। तो मेरा पूरा इनपुट आउटपुट छूट गया था, इसकी वजह से अटेम्प्ट्स काफ़ी कम हो गए थे। मैं इनपुट आउटपुट मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये कॉलम बेस्ड कर लिए थे और ये ये इन्फेरेंस बेस्ड, असम्पशंस बेस्ड। तो ये वाली मैं क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, वेदर ये मेरे सही जाए या गलत जाए, मैं ये सारे ही अटेम्प्ट कर लेती हूँ। बिकॉज देखो बहुत सारे मतलब वेटेज बहुत हो गया है इनका। ये अभी इसी वाले टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं इसके? 5 6 7, तो 7 क्वेश्चन हैं और कई सारे मॉक टेस्ट हैं। तो मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था, तो 8 to 10 क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो वेटेज तो इतना बढ़ गया है कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए इनको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा एक्यूरेसी और आप अटेन कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, बिकॉज आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए इनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ओके दैट्स इट, ये मेरा मॉक था और मैं GA की प्रिपरेशन करी। मैं ज़्यादातर जो मेरा टाइम है मैं GA को ही दे रही हूँ, और आप भी GA को ही दीजिए, क्योंकि ये तो हम मतलब ये तो प्रिपरेशन हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ये क्वांट की, रीजनिंग की और ये इंग्लिश सबकी। GA अभी है और जितना हम रिवाइज़ कर लेंगे उतना हमको याद रहेगा। तो लास्ट टाइम पे तो प्रेफरेबल यही है कि आप इंग्लिश और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप GA को ही दें। ओके, सो दैट्स इट। ये था मेरा टेस्ट अभी का। ओके।